सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइम एंड टेंस का जो चैप्टर जहां तक हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट में जहां तक हमने बता रखा था उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और उसके आगे से कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग टाइम एंड टेंस का ही कुछ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से रिलेटेड कुछ अनदर रूल्स को देखते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, बहुत ही टाइम, क्योंकि ये चीज समझना है कि क्या कोई एक्शन विदाउट टाइम भी किया जा सकता है और विद द टाइम भी किया जा सकता है। ठीक है, यानी अगर आप कोई किसी एक्शन को कर रहे हो तो वहां पर आप टाइम को यूज कर सकते हो और बिना टाइम के भी एक्शन को किया जा सकता है। लेकिन अगर एक्शन में टाइम आ जाए तो वो टाइम एक पार्टिकुलर टेंस को रेफर करता है, और उसी टाइम को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने बता दिया था, उसका कुछ और भी इंपॉर्टेंट रूल्स है जिसे हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और भी बाकी है जिसे आज हम लोग देख लेते हैं। ओके, अब जैसा कि आप देख रहे हैं रूल नंबर 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये रूल नंबर 4 है, और इस रूल नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, देखिए यहां पर जो ये वर्ड आया हुआ है कंडीशनल, यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये कंडीशनल जो है वो कंडीशन से बना हुआ है, और कंडीशन यानी कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो दो सेंटेंस को मिलकर कंडीशनल सेंटेंस बनाया जाता है। एक जो उसमें सेंटेंस होता है जिसमें कि कंडीशन छिपा हुआ रहता है, शर्त छिपा हुआ रहता है, और वो कंडीशन फुलफिल होने के बाद दूसरे एक्शंस को वहां पर शो किया जाता है। यानी दूसरा एक्शन तभी फुलफिल होगा जब उसका कंडीशन कंप्लीट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? और इसी से रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस। इसके बारे में बता दें, मैंने यहां पर ऑलरेडी लिख चुका है कि फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस इज रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और जो फ्यूचर को डिनोट करते हुए, फ्यूचर टाइम को डिनोट करते हुए जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं, एंड जो अनदर सेंटेंस होता है वो अनदर सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है। ठीक है, इसके अलावे ये कंडीशनल सेंटेंस आप इसको इस तरीके से भी जानो, या फिर इट इज यूज्ड। हम यहां पर इट किसको रेफर कर रहे हैं? यहां पर इट रेफर कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट को। यहां पर बात की जा रही है किसकी यूज करने की बात की जा रही है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की यूज करने की बात की जा रही है। सो इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फिक्स्ड प्रोग्राम ओके, तो यहां पर ये भी समझेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज जो होता है वो फिक्स्ड प्रोग्राम को भी एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, या वो फ्यूचर में होने वाला होता है। ओके, जो फ्यूचर में होने वाला होता है लेकिन वो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए फिक्स्ड है, यानी निश्चित योजना को एक्सप्रेस करने के लिए, निश्चित एक फिक्स्ड प्रोग्राम को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। आ रही बात समझ में? तो चलिए सबसे पहली चीज, अब यहां पर इससे रिलेटेड आप एक एग्जांपल देखोगे। सबसे पहले जो कंडीशनल सेंटेंस होता है इसे आप यहां पर ये समझो कि कंडीशनल सेंटेंस, ओके, कंडीशनल सेंटेंस that always begins with a conjunction. Okay, that begins with a conjunction. आगे बात समझ में है ना? जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वो हमेशा कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। एक कंजंक्शन से कंडीशनल सेंटेंस को शुरू किया जाता है।
जैसे देखिए मैंने यहां पर एग्जांपल बोला, इफ यू कम एट माई होम, if you come at my home, I will go with you. I will go with you. समझ रहे हो आप लोग? अब यहां पर इस सेंटेंस को समझना आप लोग जरा, कि यहां पर मैंने ये कंडीशनल सेंटेंस डाला हुआ है, और ये चूंकि आप देख रहे हो इफ यू कम एट माई होम आई विल गो विथ यू, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। और वो कंडीशनल सेंटेंस कैसे पता चला? इफ से। इफ का मतलब क्या होता है? यदि। मतलब यदि तुम मेरे घर पर आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, तो यहां पर इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ऐसे ही तो नहीं चल दूंगा ना, इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए शर्त है। ठीक है, और वो शर्त क्या है, वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है यदि तुम मेरे घर पर आओगे, और अगर तुम मेरे घर पर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। तो शर्त यह है कि भाई तुम्हें मेरे घर पर आना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अदरवाइज नहीं जाऊंगा फिर। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट ये आप जो सेंटेंस देख रहे हो, इसे फुलफिल करने के लिए इस एक्शन का होना ये कंपल्सरी है। ये एक्शन तभी फुलफिल होगा जब इस एक्शंस को कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आपने ये जो देखा, ये सेंटेंस आपने जो देखा, ये किस टेंस में बना हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आ रही बात समझ में? और ये जो सेकेंड जो अनदर सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये पॉइंट हो गया। तो इस चीज को आप समझने का प्रयास करेंगे कि यहां पर जो मैंने बताया है, आप जनरली आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि इफ के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। यहां पर इफ क्या है? इफ यहां पर है कंजक्शन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको वहां पर लिखकर बताया था, कंडीशनल सेंटेंस दैट ऑलवेज बिगिंस विथ अ कंजक्शन। जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वो हमेशा एक कंजक्शन से क्या होता है? शुरू होता है। और यहां पर इफ क्या है? इफ भी तो एक कंजक्शन है, और इसके साथ जो सेंटेंस आया हुआ है वो यहां पर देखो कि फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंसेस इज रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि जो फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, एंड अनदर सेंटेंस विल बी इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और जो बाकी का सेंटेंस है वो किस टेंस में होगा? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। आप सिंपली इसको इस स्ट्रक्चर के फॉर्म से भी जान लो कि इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आप लोग समझ लो, जान लो कि हमेशा अगर इफ के साथ अगर वो कंडीशनल सेंटेंस है तो इफ होगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हर कंडीशनल सेंटेंस के साथ इफ ही होता है, और भी होता है, अदरवाइज भी होता है, अनलेस भी होता है, अनटिल भी होता है। ठीक है, चलो तो यहां पर इस चीज को समझो कि इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, और जस्ट उसके बाद क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। आ रही है बात समझ में? बस यही फैक्ट है, इस चीज को जान लो। इस पर और भी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, सिर्फ एक एग्जांपल से काम नहीं चलेगा ना, और भी बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, और उन सारे एग्जांपल को वन बाय वन हम लोग डिस्कस भी करते चलेंगे। तो एक बार फिर से मैं इसको बता दूं कि फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस इज रिटेन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, एंड अनदर सेंटेंस विल बी इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और जो अनदर सेंटेंस होता है, अनदर सेंटेंस क्या है हमारा? ये इस अनदर सेंटेंस को लिखा गया फ्यूचर इंडेफिनिट में, और जो कंडीशनल सेंटेंस है यानी जो कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहा है, जो कंडीशन के मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहां पर लिख दिया गया है। ठीक है, तो आपने देखा कि इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, ये रहा आपका स्ट्रक्चर। अब आइए हम लोग चलते हैं इसके और भी कुछ एग्जांपल्स की तरफ।
और अब हम लोग कुछ दूसरे एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। देखिए सेकेंड एग्जांपल की बात करेंगे। हमने यहां पर ये बोला आपसे, इफ यू डैश हार्ड वर्क, ओके, इफ यू डैश हार्ड वर्क कॉमा यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझिए, मैंने यहां पर वर्ब दिया डू, ठीक है, तो इस पॉइंट को समझिए जरा। यहां पर मैंने एक सेकेंड एग्जांपल दिया है फिल इन द ब्लैंक्स की तरह, ठीक है, और यहां पर जो वर्ब है, यहां वर्ब नहीं है, उस वर्ब के लिए मैंने यहां प्रिंसिपल वर्ब दिया डू। ओके, तो आपको जरा ये बताना है कि यहां पर किस टेंस का यूज होगा, है ना। तो बहुत ही सुंदर, यहां पर ये टेंस का यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जस्ट बिकॉज कि आप यहां पर देख रहे हो यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस, तुम सफल होगे, लेकिन कब, उसके लिए एक कंडीशन है, उसके लिए एक शर्त है, तुम सफल कब होगे, कैसे होगे, इसके लिए शर्त है कि यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो, यदि तुम हार्डवर्क नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। तो सफल होने के लिए हार्डवर्क या स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। ठीक है, तो चलो अब यहां पर ये देखो, ये जो बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आ रही है बात समझ में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, सो डू का यहां पर क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यू के साथ डू का V1 फॉर्म क्या हो जाएगा, डू। इफ यू डू हार्डवर्क, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। ठीक है, चलिए थर्ड एग्जांपल देखिए। हमने यहां पर यह बोला, अब आपको यहां पर यह बताना है, इफ यू डैश मी इन योर पार्टी आई विल अटेंड इट। ओके, so if you dash me in your party I will attend it, और यहां पर मैंने इसके लिए वर्ब दिया इनवाइट। आई बात समझ में, इनवाइट। तो देखो अब इस चीज को समझो, गहराई से समझो, ठीक है, और देखो यहां पर आई विल अटेंड इट, मैं उसे अटेंड करूंगा, उस पार्टी को अटेंड करूंगा। ऐसे ही बुलाए मेहमान की तरह तो अटेंड नहीं कर दूंगा ना, उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए, और उसके लिए कंडीशन क्या है, इफ यू इनवाइट मी, यदि तुम मुझे इनवाइट करोगे यानी आमंत्रित करोगे तो मैं तुम्हारी पार्टी अटेंड करूंगा। समझ रहे हो, तो यहां पर इस पॉइंट को समझो कि ये जो है इनवाइट, और यहां पर बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, तो जरा बताइए यू के अकॉर्डिंग इनवाइट का क्या हो जाएगा, V1 फॉर्म इनवाइट। ठीक है, सो इफ यू इनवाइट मी इन योर पार्टी आई विल अटेंड इट, इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं दूसरे रूल्स। मैंने इसी रूल में एक और करके ऑप्शन में मैंने बोला था कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फॉर फिक्स्ड प्रोग्राम। ओके, तो यहां पर उस रूल्स को भी देख लेते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि इट इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग, इट इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग फिक्स्ड फ्यूचर प्लान, फिक्स्ड फ्यूचर प्लान। ठीक है, आ रही है बात समझ में, फॉर एक्सप्रेसिंग फिक्स्ड फ्यूचर प्लान, है ना। ठीक है, अब इस चीज को समझो कि इस टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज फिक्स्ड फ्यूचर प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। क्या होता है, तो एक ऐसी योजना या हम कहें कि एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है, जो फ्यूचर टाइम में होने वाला है, लेकिन वो फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, वो निश्चित तौर पर अगर वो एक्शन फ्यूचर में होने वाला है तो उस एक्शन को बनाने के लिए हम किस टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आ रही बात समझ में,
तो देखिए, तो फ्यूचर प्लान को जो या फिक्स्ड फ्यूचर प्लान को जो एक्सप्रेस करे उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमें यूज करना है। चलिए, तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। माय ब्रदर डैश हेयर नेक्स्ट मंडे, समझे। अब मैंने यहां पर वर्ग दिया कम, ओके। तो आप जरा ये बताइए कि माय ब्रदर डैश हेयर नेक्स्ट मंडे। अब यहां पर नेक्स्ट मंडे से क्या पता चला? नेक्स्ट मंडे से यहां ये पता चला ना कि ये फिक्स्ड फ्यूचर प्लान को एक्सप्रेस कर रहा है। और जैसे ही हमें ये पता चल गया कि ये फिक्स्ड फ्यूचर प्लान को एक्सप्रेस कर रहा है, सो दैट मींस कि इससे हमें ये जानना है कि यहां पर टेंस कौन सा यूज होगा। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अब हम यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाएंगे। कम यहां पर हमारा प्रिंसिपल वर्ब है, तो माय ब्रदर के अकॉर्डिंग कम का कौन सा वर्ब फॉर्म हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में? तो V5 फॉर्म, क्योंकि ब्रदर यहां पर सिंगुलर है, दैट्स व्हाई यहां पर क्या हो जाएगा? कम्स, ठीक है। सो माय ब्रदर कम्स हियर नेक्स्ट डे। और देखिए, परेशान नहीं होना है कि सर यहां पर आपने इसको फिक्स्ड फ्यूचर प्लान कैसे मान ली सिर्फ नेक्स्ट मंडे को देखकर। तो मैं बोलना चाहूंगा कि हां, बिल्कुल हां, इस रूल में आपको मैं कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम लिखवा दूंगा। जस्ट इस रूल को, मतलब इस एग्जांपल के नीचे ही, यानी ऊपर की साइड को इरेज करके मैं लिखवा दूंगा कुछ ऐसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम को जो फिक्स्ड फ्यूचर प्लान को एक्सप्रेस करते हैं। कुछ ऐसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम लिखवाऊंगा जो फिक्स्ड फ्यूचर प्लान को एक्सप्रेस करते हैं। तब तक आइए हम लोग ये चीज देख लेते हैं। अब लाइक हमने ये बोला, द पीएम डैश द मीटिंग टुमारो, समझ। तो हमने बोला अटेंड, ठीक है। अब यहां पर ये आप समझ कि जो प्रधानमंत्री है वो कल एक मीटिंग अटेंड करेंगे। तो यहां पर आप समझो कि ये टुमारो से क्या फिक्स्ड फ्यूचर प्लान के बारे में एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो ये फिक्स्ड फ्यूचर प्लान को एक्सप्रेस किया। एंड जब ये फिक्स्ड फ्यूचर प्लान को एक्सप्रेस करता है तो यहां पर कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो अटेंड का यहां पर पीएम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में अटेंड्स हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहां पर क्या हो जाएगा? V5 फॉर्म। और अब चलिए मैं वो सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम आपको बता देता हूं जिससे फिक्स्ड फ्यूचर प्लान के बारे में पता चले। ये जो भी मैंने यहां पर एडवर्ब्स ऑफ टाइम बताया, अब चूंकि ये चीज समझ लेना आप लोग, है ना। यहां पर मैंने टुमारो बताया और नेक्स्ट के साथ टाइम आते रहेगा, यानी नेक्स्ट, इन और ऑन, ठीक है। आपको यहां पर ये समझना है कि नेक्स्ट, इन एंड ऑन के साथ कोई ना कोई पीरियड ऑफ टाइम आते रहेगा, पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर इस तरीके से अगर आप कहीं देख रहे हो नेक्स्ट, इन, ऑन के साथ कहीं पीरियड ऑफ टाइम दिख रहा है, तो वो जनरली आपको ध्यान रखना है कि वो फिक्स्ड फ्यूचर प्लान को एक्सप्रेस करेगा, फिक्स्ड फ्यूचर प्लान। और जब वो फिक्स्ड फ्यूचर प्लान होगा तो वहां पर आपको उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। और ये बस वही चीज है। आप देखो यहां पर नेक्स्ट मंडे आया हुआ है, जिससे यहां पर ये क्या हो गया? फिक्स्ड फ्यूचर प्लान हो गया। और जब ये फिक्स्ड फ्यूचर प्लान हो गया तो हमें इसे सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देना है। और जब आप देखो यहां टुमारो आ गया, टुमारो से भी क्या पता चला? फिक्स्ड फ्यूचर प्लान के बारे में। और जब ये फिक्स्ड फ्यूचर प्लान है तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या हो जाएगा? अटेंड्स हो जाएगा, पीएम के अकॉर्डिंग अटेंड्स हो जाएगा। क्यों? सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ V5 फॉर्म। सो अटेंड का V5 अटेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा था जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम। सो देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 5 की तरफ देखते हैं। रूल नंबर 5 कहता है इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस the mental activities
इमोशंस एंड फीलिंग्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स, ठीक है। यानी इस टेंस का यूज, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किस तरह के टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है? तो मेंटल एक्टिविटीज, इमोशंस एंड फीलिंग्स के मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। यानी वैसा वर्ब, इसमें कुछ वर्ब्स भी आते हैं, ठीक है, कुछ नॉन एक्शन वर्ब्स आते हैं। किस तरह के वर्ब्स होंगे इसमें? नॉन एक्शन वर्ब्स, ठीक है। यानी these meanings express non-action verbs, ठीक है। यानी ये जो आप मीनिंग देख रहे हो, मेंटल एक्टिविटीज, इमोशंस एंड फीलिंग्स, इससे नॉन एक्शन वर्ब्स का भी एक्सप्रेशन होता है। यानी कि नॉन एक्शन वर्ब्स अगर कहीं आपको जनरली दिखे तो आप सिंपली आप उसे नॉन एक्शन वर्ब को किस टेंस में बनाओगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और वो सारे वर्ब्स मैं यहां पर बता दे रहा हूं, ठीक है। वो सारे के सारे वर्ब्स, टोटल वर्ब्स मैं यहां पर बता दे रहा हूं कि वो कौन कौन से वो वर्ब्स है जो नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं, जिनसे मेंटल एक्टिविटीज का एक्सप्रेशन होता है, इमोशंस का एक्सप्रेशन होता है, फीलिंग्स का एक्सप्रेशन होता है। और जब इन मीनिंग्स का एक्सप्रेशन होने लगे तो हमें उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। ध्यान रहे कि इस रूल में कहीं कोई टाइम नहीं आएगा, बस आपको सिंपल सा एक चीज समझना है कि वो वर्ब्स कैसा होना चाहिए, तो नॉन एक्शन होना चाहिए। अगर वो नॉन एक्शन है, या फिर हम यूं कहें कि वो मेंटल एक्टिविटीज को एक्सप्रेस करे, इमोशंस के मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, या फीलिंग्स के मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, सो जनरली या सिंपली हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आइए देखते हैं इस चीज को, है ना। यानी वो कौन कौन से वर्ब्स हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझो, नॉन एक्शन वर्ब्स, ठीक है, नॉन एक्शन वर्ब्स। सो यहां पर वो सारे वर्ब्स आ चुके हैं। यानी ये जो भी आप वर्ब्स देख रहे हो, ये सभी के सभी नॉन एक्शन वर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये नॉन एक्शन वर्ब्स के साथ साथ मेंटल एक्टिविटीज को एक्सप्रेस करते हैं, इमोशंस के मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं, एंड फीलिंग्स के मीनिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। अब इस चीज को समझो, यहां पर नोटिस, ठीक है, किसी चीज को नोटिस करना, सूचित करना, ये क्या है? मेंटल एक्टिविटीज है ना। लव, हेट, ये क्या है? इमोशंस है, फीलिंग्स है। तो आप जो भी प्रीफर, सपोज, लाइक, होप, रिमेंबर, फॉरगेट, लर्न, डिजायर, सपोज, मीन, लाइक, सीम, ये जो भी आप देख रहे हो, ये सभी के सभी एक ऐसे वर्ब्स कहलाते हैं जो कि मेंटल एक्टिविटीज, इमोशंस एंड फीलिंग्स के मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं। और जैसे ही जब आपका यूज किसी सेंटेंस में इसे करना है, तो वो सेंटेंस ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होगा। मैं आपको एक छोटा सा बात बता दूं, इसमें से कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है, लेकिन जब इनमें से कुछ ऐसे वर्ब्स का यूज जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में करने लगेंगे, तो वहां पर उसका मीनिंग कुछ और निकल जाएगा। समझ रहे हो? वहां पर मैं जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टाइम बेस्ड रूल्स बताऊंगा जस्ट इसके बाद, तो मैं वहां पर वैसे सारे वर्ब्स को मैं वहां पर क्लियर करूंगा फिर, ठीक है, वहां पर मैं बताऊंगा। लेकिन यहां पर ये जानना है कि ये जो भी वर्ब्स आपको दिख रहा है, ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल बोला कि आई डैश यू, है ना, तो यहां पर मैंने यहां पर वर्ब दिया नो। अब आपको सिर्फ नो देखकर जान जाना है, सिर्फ नो से पहचान जाना है कि यहां पर जो नो है वो चीज है। और जहां भी मेंटल एक्टिविटीज आ गया, मतलब कि कौन सा टेंस? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या हो जाएगा? आई नो यू। आप इसे ऐसे नहीं कह सकते कि आई एम नोइंग यू। अगर आप इसे इस तरीके से कह रहे हो कि आई एम नोइंग यू, तो ये सेंटेंस बोलो क्या सही है? कहीं देखा है आपने इस तरीके से आई एम नोइंग यू? नहीं ना। तो इस तरीके से आपने ये सेंटेंस जो किया वो गलत हो जाएगा, और ये सेंटेंस आपका इस तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, यहां पर एक और एग्जांपल देख लो। ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल देख लो। वी डैश इन गॉड, वी डैश इन गॉड। हमने यहां पर वर्ब डाला बिलीव, ठीक है, बिलीव।
तो आप बताओ बिलीव क्या है, एक इमोशन हो गया, एक फीलिंग्स हो गया, और साथ में मेंटल एक्टिविटीज भी तो है। तो इसलिए इस तरह के वर्ब्स आगे नॉन एक्शन में जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो क्या हो जाएगा, वी बिलीव इन गॉड। आप इसे ऐसे नहीं कहोगे वी आर बिलीविंग इन गॉड, वी हैव बिलीव्ड इन गॉड, वी हैव बीन बिलीविंग इन गॉड, नहीं। आप इस तरह के वर्ब्स को ज्यादातर आप इसको किसमें बनाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओगे, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ नॉन एक्शन वर्ब्स के बारे में। आप चाहो इसका कुछ स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, कि ताकि अपने कॉपी में अच्छे से आप इसे ताकि नोट कर लें, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ओके, चलिए रूल नंबर 6 देखते हैं, है ना। रूल नंबर 6 कहता है व्हेन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, when an exclamatory sentence begins with here or there, ठीक है, we use present indefinite tense, we use present indefinite tense, ठीक है ना। यानी कि जब हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखें, अगर वो हेयर या देयर से स्टार्ट होता है, जब कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हेयर या देयर से स्टार्ट हो, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब जैसे आपको ये पता होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एट लास्ट क्या आता है, लास्ट में क्या आता है, एट लास्ट आता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो हेयर और देयर से भी पहचान जाओगे, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी तो आता है, इससे भी तो पहचान में आ जाएगा। चलो अब देखो, मैंने यहां पर एग्जांपल बोला, देखो हेयर द बस, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन मार्क्स, यहां पर मैंने वर्ब दिया स्टैंड, है ना। अब यहां पर ये समझो कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स से तो पता चल जा रहा है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और साथ में ये हेयर से भी तो स्टार्ट हुआ है। सो दैट मींस कि अब यहां पर ये जो आप सेंटेंस देख रहे हो, ये किस टेंस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जब ये इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो स्टैंड का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग द बस के अनुसार स्टैंड्स हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां पर सेकेंड एग्जांपल बोला कि देयर द बाइक कम, ठीक है। गो, ठीक है। अब यहां पर आप ये बताइए कि देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है एंड लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी है, तो आपको यहां पर ये क्या समझ लेना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में द बाइक के अनुसार क्या हो जाएगा, गोज। देयर द बाइक गोज, वहां बाइक जाती है, ठीक है। इस तरीके से आपका हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, अब देखते हैं रूल नंबर 7 को, ठीक है। रूल नंबर 7 हमारा ये कहता है कि रनिंग कमेंट्री, जब कोई आप देखते हो कि मैच वगैरह बहुत स्टूडेंट देखते हैं, ठीक है। तो मैच देखने के दरमियान कोई ना कोई कमेंट्री करता है, वो चाहे इंग्लिश में करे या हिंदी में करे, ठीक है। तो वो जो कमेंट्री चलता है या एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी सीन, कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई टीवी प्रोग्राम चल रहा है या कोई रेडियो पे प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम में कोई तो सीन दिखाया जा रहा होगा, उस सीन को एक्सप्लेन करना हो, ठीक है। उस सीन को क्या करना हो, एक्सप्लेन करना हो, ठीक है। या फिर कोई सीनरी है, कोई दृश्य है जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगला है ड्रामा, आपने कोई ड्रामा देखा, कोई नाटक देखा, और उस नाटक को देखकर उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नोवेल को की बात की जाए या फिर कोई स्टोरी की बात की जाए, तो ऐसे में इन सबको जब एक्सप्लेनेशन, यानी जब हम कोई ड्रामा लिखते हैं, नोवेल लिखते हैं, तो उसे ताजा बनाकर, या फिर हम उसे जनरली यूं कह सकते हैं कि वो सारी चीजें जो होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही की जाती है, ठीक है। उसे ज्यादातर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसे
किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर ये देखो कि जो मैंने फर्स्ट वाला एग्जांपल दिया है, यहाँ पर जैसे मानो कि कोई कमेंट्री किया जा रहा है, ठीक है, किसी मैच का कमेंट्री किया जा रहा है, तो वहां पर बताया जाएगा कि बॉल, ठीक है, यानी तेंदुलकर बॉल के बाद दौड़ते हैं, यानी बॉल फेंकने के बाद जैसे बॉलिंग हो जाती है उसके बाद वो क्या करते हैं, दौड़ते हैं, कैचेज इट एंड थ्रो ऑन द स्टंप्स, ठीक है, और उसे पकड़ते हैं, ठीक है, मतलब उसे पकड़ा जाता है, ठीक है, उस बॉल के बारे में बताया जा रहा है कि उस बॉल को वो पकड़ते हैं एंड देन वो क्या करते हैं, उसे स्टंप्स पर फेंकते हैं, ठीक है, उसे स्टंप्स पर फेंकते हैं, है ना। आ रही बात समझ में? तो यहां पर हो जाएगा रन्स, कैचेज एंड थ्रोज, ठीक है। ये आप देखो ये कमेंट्री है या ये इस कमेंट्री को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताया गया है। आ रही बात समझ में? दूसरा जो देखो ये क्या है, ये एक ड्रामा हो गया, ठीक है, यानी अगर आप किसी ड्रामा को बता रहे हो, किसी नोवेल के बारे में आप बता रहे हो, किसी स्टोरी के बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो चीजें जो आप कर रहे हो उसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो पोर्शिया कम्स ऑन द स्टेज, जो पोर्शिया वो स्टेज पर आती है एंड सेव्स द लाइफ ऑफ एंटोनियो, और वो एंटोनियो के जीवन को क्या करती है, सेव करती है, बचाती है, ठीक है। तो यहां पर जो आपने देखा कम्स एंड सेव्स, ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जहां भी आपको कोई कमेंट्री की बात करे, कोई सीन की बात करे, कोई ड्रामा हो, कोई नोवेल हो, कोई पोएट्री हो, या कोई सीन हो, या कोई सिनेरियो हो, ठीक है, उसे आपको किस में लिखना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना है, ठीक है। चलो, ये था हमारा रूल नंबर 7। रूल नंबर 8 जो है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट रूल है ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। Used to express past events. History. चलिए, तो रूल नंबर 8 देखते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री के जो पास्ट इवेंट्स होते हैं, जो इतिहास में बीती हुई जो घटनाएं होती हैं इतिहास की, उसे ताजा बनाकर, उसे रिफ्रेशमेंट्स यानी रिफ्रेश दिखाकर उसे शो करने के लिए, रिफ्रेश बनाकर उसे शो करने के लिए हम लोग किस टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। तो इसी के लिए यहां पर बताया गया है कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं क्या चीज एक्सप्रेस करने के लिए, तो पास्ट इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के जो पास्ट इवेंट्स होते हैं, जो इतिहास के, जो हिस्ट्री के बीती हुई घटनाएं जो होती हैं इतिहास के जो बीती हुई घटनाएं जो होती है उसे ताजा बनाकर दिखाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, तो जैसे कोई रामायण कोई देख रहा है, ठीक है, तो वहां पर बताया गया कि एट लास्ट, ठीक है, राम, ठीक है, डैश रावण, है ना, और यहां पर वर्ब है किल। चलो, इस चीज को आप इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि कोई चीजें हैं जो मूवी चल रही है, ठीक है, मूवी
चल रही है एंड उस बीच में आप आ गए और मुझे आती है, मैंने तो इस मूवी को पहले देख रखा है, इसमें पता है इसमें क्या होता है, चलो रामायण चल रहा है, ठीक है, मूवी हटा दो, रामायण कोई भक्ति कार्यक्रम चल रहा है, तो आपने कहा अरे मैंने रामायण देखा है, पता है लास्ट में क्या होता है, लास्ट में राम जो होते हैं ना वो रावण को मार देते हैं, तो मार देते हैं, आपने क्या बोला कि लास्ट में आखिरकार अंत में क्या होता है, राम रावण को मार देते हैं। तो यहां पर मारते हैं या मार देते हैं जो भी हो, तो यहां पर आखिर वो इंडेफिनिट में बोले ना, यानी कि वो जो बीती हुई घटना है और उसे आप ताजा बनाकर दिखाने के लिए इस टेंस में बोल रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोल रहे हैं। फिर दूसरा एग्जांपल हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, सपोजिंग आपके घर में टीवी चल रहा है, कोई मूवी चल रहा है, उसी बीच में कोई दूसरा पर्सन आया और वो बोलता रहे ये मूवी, इस मूवी में मेरे बड़े भाई जो है वो हीरो के कैरेक्टर में रोल प्ले किए हुए, ये हीरो के किरदार में उसमें रोल प्ले करते हैं, ठीक है, तो यानी कि वहां पर वो क्या बोला, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। आ रही है बात समझ में, तो इस तरीके से उसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन जाएगा, है ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में किल का किल्स। और यहां पर सेकेंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल कुछ इस तरीके से कि इन दिस मूवी हीरो, ओके, actor the actress, और यहां पर मैंने बोला जैसे लाइक हेड, ठीक है, तो यहां पर वो क्या हो जाएगा, इन दिस मूवी, यानी इस मूवी में जो एक्टर है, जो अभिनेता है, वो एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री को वो क्या करता है, हेट करता है, यानी कि नफरत करता है, सो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो भी बीती हुई घटनाएं हैं इतिहास की, अगर उसे ताजा बनाकर दिखाने की बात की जाए, रिफ्रेश बनाकर अगर शो करना है, तो आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है, ठीक है। और देखो इसका एक बेहतरीन एग्जांपल ये होता है कि जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जैसे द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम, द टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, जो भी हो, तो जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो बीती हुई घटनाओं के बारे में वो क्या करते हैं, लिखते हैं, उस पर छापी जाती है, प्रिंटेड होते हैं, लेकिन बीती हुई घटनाओं के बारे में लिखते हैं तो वो तो पास्ट में होना चाहिए, बट उसका हेडलाइंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है, उसका हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी एक पास्ट इवेंट है, बीती हुई घटना है इतिहास की, लेकिन उसे ताजा बनाकर, रिफ्रेश बनाकर दिखाने के लिए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका रूल नंबर 8 तक ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अगला नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द अगला नेक्स्ट वीडियो लाऊं, ठीक है। और चूंकि जो वीडियोस में लेट हो रहा है बच्चों, इसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दिस टाइप ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस्टेक्स आल्सो, ओके, सो ओके, नो मेंशन, सो काइंडली take care your health and okay, goodbye.